ओम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बाबा का आह्वान करते हैं। आइए प्यारे बाबा, आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर क्रिसमस मना रहे हैं। ग्रुप 1 की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का त्योहार क्रिश्चियन का प्रमुख त्योहार है। अब तो सभी धर्मों के लोग इसे मनाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में प्रेम का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे परम पिता परमात्मा ने भी हमें प्रेम का व्यवहार सिखाया, क्योंकि प्रेम एक निर्मल भावना है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज हम सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाते हैं। इसी प्रकार हमारे प्यारे बाबा हमारे लिए गुणों और शक्तियों की गिफ्ट लाते हैं। हम बाबा के बच्चों को भी गिफ्ट्स बांटनी है। ये दातापन की निशानी है। प्यार की गिफ्ट, मुस्कुराहट की गिफ्ट और सद्भावनाओं की गिफ्ट। ये सभी गिफ्ट्स स्थूल गिफ्ट से बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह से इस फेस्टिवल पर क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, जो कल्प वृक्ष की यादगार है। हमारे परम पिता आकर सभी आत्माओं की लाइट को जगाते हैं। तब एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। धीरे धीरे पूरा वृक्ष बढ़ता जाता है। अंत तक सारी आत्माएं अपनी स्मृति में आ जाती हैं और ये पूरा ट्री जगमगा उठता है। तभी हम सही मायनों में बाबा के साथ क्रिसमस मनाते हैं। तो आइए इस सुंदर त्योहार पर हम अपने जीवन को सुंदर विचारों से महान बनाएं। अपने में दातापन का भाव भर लें, तो हमारा हर दिन बड़ा दिन हो जाएगा। यही है क्रिसमस का स्पिरिचुअल मीनिंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी का, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। आइए मनाते हैं सच्चा सच्चा क्रिसमस। बेहद विश्व के इस रंगमंच पर जिस महालीला का हमें दर्शन होता है, उसके सभी पात्र पर्दे के पीछे पहले से ही उपस्थित रहते हैं। रंगमंच पर अभिनय के नियमानुसार जिस समय जिसकी एक्टिंग की आवश्यकता होती है, उसका आगमन होता है और वो एक्टिंग करने के बाद पुनः पर्दे के पीछे चला जाता है। अब हमें संगम युग पर पता चलता है कि यह ड्रामा कैसे चल रहा है। फिर भी हम ब्राह्मण आत्माएं रोल में फंसते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं ड्रामे की पहली सीन। सुप्रिया स्लाइड आगे बढ़ाते जाइएगा। एक बहन बाबा के पास बैठी बाबा से रूह रिहान कर रही है और बाबा की याद में प्रेम के आंसू भी बहा रही है। तभी ओम शांति बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, बाबा से रूह रिहान चल रही है। अरे वाह! फिर ये आंसू कैसे? बस यह तो प्रेम के आंसू हैं और साथ में अपने मन का बोझ भी बाबा को देती जा रही है। कैसा बहन? बोझ बोझ कैसा बहन? कुछ कुछ नहीं बहन, बस इतना ही है कि ज्ञान में पूरी धारणाओं के साथ चलती हूँ। योग भी बाबा के साथ बहुत अच्छा लगता है। रोज मुरली भी सुनने जाती हूँ, क्लास भी अटेंड करती हूँ। फिर भी एक बात परेशान करती है, मेरे युगल बहुत अच्छे हैं, बस पवित्रता की धारणा के कारण दुखी रहते हैं। कुछ बोलते नहीं है लेकिन खुश दिखाई नहीं देते। बस यही सोचकर थोड़ा दुखी हो जाती हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहन, वैसे तो तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ना तो तुम्हें दुख देना है और ना दुख लेना है। हाँ, हाँ बहन, मैं समझ जानती हूँ कि मुझे ना दुख लेना है और ना देना है, फिर भी दुख ले लेती हूँ। जैसे बाबा सबकी रूह रिहान सुन रहे थे और फिर मीठे बच्चे, बाप ने तो ड्रामा का सारा राज तुम्हें समझा दिया है ना। अगर तुम दुख लोगी तो फिर विश्व की आत्माओं को दुखों से कम मुक्त करोगे। बच्चे बच्चे, अगर तुम ही मन के बंधनों में फंसे रहोगे
तो अपने आत्मिक भाइयों को मुक्त करा सकोगे। बच्चे, ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का अकल्याण हो नहीं सकता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है ना बच्चे। बच्चे, तुम्हें मोहवश लगता है कि वह आत्मा दुखी है, जबकि वो अपने संस्कारों व विकारों के वश दुखी है ना बच्चे। तुम तो मेरे बताए हुए सत्य मार्ग पर चल रही हो। तुम्हारे कारण भला कोई भी आत्मा दुखी कैसे हो सकती है। बच्चे, तुम तो परमात्मा प्यार में पल रहे हो, परमात्मा पालने में पल रहे हो, और वो आत्मा अभी परमात्मा पालना से अभज्ञ है ना बच्चे। सच्चे सुख की तलाश में तड़प रही है। हाँ बच्चे, तुम अपने आत्मा भाई को उसके सत्य स्वरूप में देखो, साक्षी होकर उसके रोल के देखो। उसके रोल में दुख का पाठ चल रहा है ना बच्चे। ये सब सुख दुख कहानी में नूंद है। कहानी से अलग बैठी आत्मा तो बिल्कुल मुझ समान है। आत्मा तो इन सब से परे है ना बच्चे। तुम ये मन के सारे बोझ सब मुझे सौंप दो और आत्मिक स्थिति में स्थित हो, आत्मा से बात करो, तब उस आत्मा को तीर लगेगा ना बच्चे। समझा। शुक्रिया बाबा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर धीरे धीरे उसने अपने युगल को उसके सत्य स्वरूप आत्मिक रूप में देखना शुरू किया, जिससे वह आत्मा भी दुखों से निकलने लगी और बहन तो जैसे पूरी तरह माया की दुनिया अर्थात दुखों से निकल गई। आइए अब देखते हैं ड्रामा की दूसरी कहानी। एक बहन ज्ञान में बहुत अच्छे से चलती है, बाबा को रोज बड़े प्यार से भोग भी लगाती है, श्रीमत का पालन भी बहुत अच्छे से करती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बात उसके मन को परेशान करती है। बहन, क्या हुआ? आज गुलाब के फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है बहन। अभी नहीं बताना है तो बेशक मत बताओ, पर तुम्हारा चेहरा तो बोल रहा है। अरे कुछ नहीं बहन, बस क्या होता है ना, जब शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो सब आपस में बड़े प्यार से चलते हैं। बच्चे छोटे थे तो वे भी अपने अकॉर्डिंग ही चलते थे। अब उनकी चॉइस अलग होती जा रही है। क्या बताऊं बहन, जब बच्चे आज के समय में के अनुसार खान पान की शुद्धता पे नहीं चलते हैं, लहसुन प्याज भी बनाने का कहते हैं, जिम जाते हैं तो खाने में भी तमो प्रधान चीजें लेने को बोलते हैं, तो बस मन में यही लग रहा है कि उनके लिए लहसुन प्याज बनाऊं या नहीं, और भोग लगाने में भी बहुत गलैनी महसूस होती है। देखो बहन, तुमने भोग के बर्तन तो अलग ही रखे होंगे ना? हाँ बहन, भोग के बर्तन तो अलग ही हैं, लेकिन मुझे फिर भी ग्लानि होती है कि इतने सालों ऐसे ही चला, अब ऐसा क्यों नहीं। कोई बात नहीं बहन। देखो, अगर तुम्हारा बनाने का मन नहीं है तो तुम मत बनाओ। बच्चे तो बाहर का वैसे भी खा लेते हैं और खा लेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाएगी। और रही भोग की बात, तो वो हम ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स का भी तो लगा सकते हैं ना बहन। जैसे बाबा हर एक आत्मा की बात सुनता रहता है और फिर मीठे बच्चे, किसी भी बात में दिल से कष्ट होना, फीलिंग में आना, यह भी सूक्ष्म बंधन है ना बच्चे। जिन्हें तुम अपना बच्चा समझ रही हो, वो तो बच्चों का रोल निभा रहे हैं ना बच्चे। उनको भी आत्मिक रूप से देखो बच्चे। मीठे बच्चे, जो पूरी श्रीमत अनुसार
नियमों से, स्थूल रीति से भोग लगा सकते हैं, उन्हें भोग जरूर लगाना है। पर बच्चे, बाप तो अभोक्ता है, निराकार है, सिर्फ भासना लेता है ना बच्चे। बच्चे, तुम अगर दिल से भावना भरी थाली में सच्चे संकल्पों का भोग भी लगाते हो ना बच्चे, तो बाप भी इन बच्चों का भोग जरूर स्वीकार करते हैं। बाप तो श्रेष्ठ भावनाओं को देखता है ना बच्चे, समझा? जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी आत्मिक स्वरूप में देखूंगी, जिससे उन्हें भी परमात्मा प्यार की महसूसता हो। फिर धीरे धीरे बहन ने आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस से अपने मन के साथ साथ औरों के मन को भी जीत लिया। अब देखते हैं ड्रामा की तीसरी सीन। देखें कैसे एक बहन के यहाँ उसकी बहू घर आई है। तब सभी बड़े प्यार से रहते हैं, पर समय बीतने के बाद कुछ बातें ऐसी होती चली जाती हैं कि वह बहन भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं। क्या बात है बहन, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं बहन, बस एक बात परेशान कर रही है कि बहू हम लोगों को खाने को नहीं पूछती है। बस इतना लगता है कि थोड़ा सा पूछ ले कि खाना खा लिया है। बात तो बहुत छोटी है पर मुझे दुख पहुंचता है। देखो बहन, इस दुखों का की जड़ है एक्सेप्टेशन। बाबा ने कहा सिखाया है कि तुम कौन हो। चिंता मत करो बहन, बाबा सब ठीक कर देगा। बाबा जैसे बच्चों की रूह रिहान सुन रहे थे और मीठे बच्चे, तुम कौन हो यह तो जान गए हो ना? तुम सब तो पूर्वज आत्माएं हो ना बच्चे। तुम तो मास्टर दाता हो। किसी से भी कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। दाता बनकर सबको सदा देना ही देना है ना बच्चे। बच्चे, सदा स्वयं सम्मान में स्थित रहो कि मैं कौन। जब सम्मान में रहोगे तो सम्मान स्वतः ही मिलेगा ना बच्चे। देह समझोगे तो बहु आदि सब संबंध नजर आएंगे ना बच्चे। बस ये समझो कि वो आत्मा ड्रामा में बहू का रोल निभा रही है ना बच्चे। है तो वो भी आत्मा ना। तुम्हें ही उस आत्मा का कल्याण करना है ना बच्चे। तुम खुद को भूलकर शरीर समझने लगते हो, तभी मान शान की इच्छा होने लगती है ना बच्चे। मीठे बच्चे, जिस परमात्मा प्यार में तुम पल रहे हो, वही परमात्मा प्यार तुम्हें ही सबको देना है ना बच्चे। वे तुम्हें से ही उस प्यार की मांगनी कर रहे हैं। बच्चे, अब तुम अपने मन के राजा बनकर मन मनाभव हो जाओ बच्चे, समझा? शुक्रिया बाबा, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। फिर धीरे धीरे बहन ने एक्सपेक्टेशंस छोड़कर उसे भी परमात्मा प्यार की अनुभूति कराई। अब देखते हैं ड्रामा की लास्ट सीन। कुछ ब्राह्मण आत्माएं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। बहन, पुरुषार्थ करने में बहुत मेहनत लग रही है। अरे बहन, कई बार मन में आता है कि जब ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्यों करें। हाँ बहन, कई बार बाबा बोलता है कि जीवन मुक्ति अभी है, पर जीवन मुक्ति तो दिखाई नहीं देती। हाँ बहन, कई बार तो सकाश देते हैं फिर भी सकाश नहीं पहुंचता। बाबा जैसे सबकी बातें सुन रहे थे और फिर मीठे बच्चे, पुरुषार्थ अर्थात क्या? पुरुषार्थ मैंने आत्मा, आत्मा के अर्थ। बच्चे, हर संकल्प, हर कर्म में
आत्मिक भान से, आत्मिक भाव से हर कर्म करना। मीठे बच्चे, देखो, आत्मा उस नीले आकाश के समान है जिसको सफेद काले बादल आते जाते ढक देते हैं, पर उससे उस आकाश का सत्य रूप तो नहीं बदलता ना बच्चे। इसी तरह आत्मा भी सत्य है ना बच्चे। और बात रही पुरुषार्थ की, तो वो भी ड्रामा में नूंद है ना बच्चे। पुरुषार्थ है तो प्रारब्ध है। पुरुषार्थ क्यों करें, यह तो प्रश्न ही नहीं उठता ना बच्चे। जब आत्मा को स्वयं का, परमात्मा का, ड्रामा का सच्चा ज्ञान पाती है, तो जो सुख व परम शांति पाती है, वो स्वतः ही पुरुषार्थ करा देती है ना बच्चे। बाबा से मेहनत होगी, बाबा से मोहब्बत होगी, तो मेहनत नहीं होगी ना बच्चे। मीठे बच्चे, जीवन मुक्ति अर्थात देह में रहते देह की व मन की सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। मान शान, निंदा स्तुति, इन सब से उपराम रहना ही सच्ची जीवन मुक्त अवस्था है ना बच्चे। मीठे बच्चे, प्रकाश अर्थात बाप के साथ कंबाइंड हो, आत्मा का व बाप के परिचय का सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश की किरणें विश्व की आत्माओं तक पहुंचाना, यही सत्ता प्रकाश देना है ना बच्चे। मीठे बच्चे, उन्हें उनके सत्य आत्मिक स्वरूप में देखना ही प्रकाश देना है, समझा। शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे बाबा। धीरे धीरे सभी आत्माओं ने अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर पुरुषार्थ किया, तो जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल गई। ओम शांति। जैसा कि हम सभी ने देखा इस रंगमंच पर ड्रामे को, हम सब ने साक्षी हो नाटक की तरह देखा। जैसे कि हम हद के ड्रामे को साक्षी होकर देखते हैं, तो ऐसे बाबा भी इस बेहद के ड्रामे को पर्दे के पीछे यानी परम धाम से साक्षी होकर देखते हैं और स्वयं का बहुत सुंदर पार्ट बजाने के लिए इस स्टेज पर आते हैं। उनका पार्ट इतना सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि वे ना तो स्वयं के और ना ही आत्माओं के पार्ट में फंसते हैं। न्यारे हो साक्षी होकर देखते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हम सब एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम सब अलग अलग 84 रोल करते हुए स्वयं को सोल ना समझ रोल ही समझने लगे हैं, और हम इस नाटक में फंस जाते हैं और अल्पकाल के सुख दुख के भान में आ जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि ये सब कुछ तो मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि हम स्वयं को मैं आत्मा भूल मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, डॉक्टर हूँ आदि आदि समझने लगते हैं। अगर हम साक्षी भाव से पाठ समझ कर निभाएं, तो इस ड्रामे को हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक बनी बनाई रील चल रही है। जब हम इसे रील ना समझ रियल समझने लगते हैं, तो जैसे कि हम इस मूवी में अपने पार्ट में अटैच हो जाते हैं और मूवी ही हमारा संसार बन जाती है। अगर हम इसे साक्षी होकर देखेंगे, तो यही संसार एक नाटक बन जाएगा, और रोल समझकर देखेंगे तो यही नाटक संसार बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है संसार और नाटक में। इसलिए ही सेंटा क्लॉस अर्थात बाबा आया है हमें इस बेहद के ड्रामा से निकाल कर पर्दे के पीछे परमधाम में ले जाने। तो ड्रामा का एंड होता है, हम सभी पात्र चलते हैं पर्दे के पीछे अर्थात परमधाम में अपने घर। देखेंगे सभी अपने आप को परमधाम में अपना रोल रंगमंच पर छोड़कर मैं आत्मा कितना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। ड्रामा में एक्शन, फीलिंग
इमोशन सब कुछ है जो परेशान करता है। और यहाँ अपने घर में आत्मा बहुत सुकून से है, बहुत प्यार से है, निश्चिंत है, सुरक्षित है, बेफिक्री है। हम आत्माओं का झाड़ अर्थात यही क्रिसमस ट्री है। सब नंबरवार हैं। जिसने जितनी देर से कॉस्ट्यूम छोड़ा उतनी देर से वो अपने घर पहुंचा। लेकिन घर पहुंचकर हर एक आत्मा बाप समान है, कोई भी अंतर नहीं है। बस यही है सच्चा सच्चा क्रिसमस मनाना। जब 9 लाख आत्माएं अपने हीरो रोल निभाएंगे, अर्थात जितना इस ड्रामे से बाहर निकलेंगे, तभी सारे पात्र पर्दे के पीछे अर्थात परमधाम पहुंचेंगे। तो इसी ड्रामे के अंदर ड्रामा में बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया बहन का शुक्रिया, ग्रुप 1 की सभी आत्माओं का शुक्रिया और आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया और दीदी जी का तहे दिल से शुक्रिया जो इस रंगमंच पर ग्रुप 1 को पार्ट बजाने का चांस मिला। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन ज्ञान स्वरूप ग्रुप ने ज्ञान के बेस्ड है ना, कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन दी। और गौरव भाई जी ने तो बाबा की आवाज भी बहुत सुंदर है, बाबा की उपस्थिति को अनुभव कराया। वेरी नाइस। सब क्लैपिंग भी कर रहे हैं है ना, सब भूल भूल प्रशंसा कर रहे हैं। गुड। चलते हैं अभी मैरी क्रिसमस के बाद है, क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद प्यारे मीठे बाबा को परम शिक्षक के रूप में देखते हैं, बाबा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। आज के अव्यक्त महावाक्य शेयरिंग सेवा आज कौन दे रहे हैं मुरली से शेयरिंग के लिए? हैंड रेज करें प्लीज जिनकी सेवा है। शायद मधु बहन जी की है क्या? जी पता नहीं, मेरी तो स्क्रीन ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं। जी मधु बहन जी तो प्रेजेंट नहीं है, कोई और दे सकते हैं सेवा? मुरली शेयरिंग। जी मैं प्रेजेंट तो हूँ लेकिन वो स्क्रीन नहीं आ रही। ओके ओके मधु बहन जी, हाँ जी बीवा दी। ओम शांति। ग्रुप नंबर 5 का टर्न है आज। ग्रुप नंबर 5 एक्टिव अलर्ट। हाँ, बहुत सुंदर वाणी है। टाइम उतना नहीं है हालांकि, फिर भी देखते हैं, वाणी लंबी है। बाबा कराएंगे ना, है ना? चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 1987 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। सदा दिल खुश मिठाई खिलाने वाले बाप दादा अपने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति बोले। क्या बोले बाबा, सब सुनेंगे। हाँ, आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं, नोट करेंगे। 3 संगम। एक है बाप और बच्चों का संगम, है ना?
पूरे कल्प के बाद बाबा और बच्चों का मिलन होता है। दूसरा है यह युग संगम। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, हुआ ना संगम, संगम पर संगम युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और तीसरा है आज वर्ष का संगम। 1987 के महावाक्य हैं, 87 जा रहा है और 1988 शुरू होने वाला है। हाँ, तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है ना। संगम युग किस चीज की प्रेरणा देता है? विश्व परिवर्तन की प्रेरणा। तीनों संगम परिवर्तन का ही प्रेरणा देते हैं। अब अलग अलग बाबा बता रहे हैं संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है ना। और बाप और बच्चों का संगम जो है सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। और वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। नया वर्ष आ रहा है ना। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। कितना सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया तीनों संगम के बारे में। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। लास्ट डे है ना वर्ष का, 31 दिसंबर 1987। तो पुराना वर्ष मनाने आए हैं, उसे विदाई देने आए हैं और नए वर्ष को आगमन, उसकी बधाई। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। साकार रूपधारी जो सम्मुख बैठे हैं, डायमंड हॉल में सम्मुख प्रेजेंट हैं। और आकार रूपधारी वो बच्चे जो मन बुद्धि से बाबा के सम्मुख हैं, अव्यक्त रूप से बाबा के सम्मुख है, लेकिन अपने अपने सेवा स्थान पर बैठे परमात्म मिलन मना रहे हैं और नए वर्ष मनाने के डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो? पापा पूछ रहे हैं डबल हीरो कैसे? एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, है ना। हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार करेंगे? हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे। हाँ, आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, केवल आज का दिन ही मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। हो गए हल्के, है ना। उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हैं ना, अनुभव हो रहा है ना उड़ती कला का। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो रहो। क्या कहा बाबा ने? अब जो नया वर्ष आ रहा है ना हमारा, देखो अभी भी 2025 भी आने वाला है, उसके लिए भी आप बाबा की यही प्रेरणा समझें, यही बाबा की जो है श्रीमत समझें। क्या करना है हमें इस नए वर्ष में? यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। कौन सी नवीनता? जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आप सभी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना, हाँ, ये खुशी की लेन देन करना,
क्या करेंगे ग्रुप नंबर 5? कोई बताएंगे क्या बोला पापा ने, क्या समझा? जी ग्रुप नंबर 5 से कोई बताएं। आज 5 का टर्न है, सब एक्टिव अलर्ट है ना? ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम कहा दिल खुशी की मुबारक देनी है आत्माओं को। जी बहुत सुंदर कांता बहन जी, बहुत सुंदर है। कोई और भी बताना चाहेंगे? जी ओम शांति बाबू जी। जैसे पापा ने जी कहा कि कोई भी आत्माएं आए हमारे सामने, कोई भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं या अज्ञानी आत्माएं आए, तो हर समय हमें उसे खुशी की मुबारक देनी है, उसे भी बधाइयाँ देनी है हाँ, और उसे भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराना है। ओम बहुत शांति। सुंदर, बहुत सुंदर है ना। खुशी की ही लेन देन करना है। अब बाबा ने बोला किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है ना, है ना, खुशी में दी जाती है ना बधाई। दुख के समय बधाई तो नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है ना। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, अंडरलाइन करेंगे, दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। हमें क्या मिल रहा है, हमें बाबा क्या दे रहा है? हमें बधाइयां दे रहा है, खुशी दे रहा है। हमें स्वयं खुश रहकर औरों को खुशी देनी है। जो मिल रहा है वो आगे बांटना है। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुख दाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसा नहीं बन जाओ कि जैसा उसने किया मैं भी वैसा दूं, ऐसा नहीं। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अंडरलाइन, वो आत्मा वशीभूत है, पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत है, लेकिन हम तो परिवर्तन के राही है ना, परिवर्तन कर रहे हैं, स्व का परिवर्तन है ना, परमात्म श्रीमत के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है? वशीभूत नहीं बनना। हमें तो जो बाबा से हमें स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, खुशी मिल रही है, मुबारक मिल रही है, बधाइयां मिल रही, वो आगे देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। बस आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी के मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। एफर्ट्स नहीं करने पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, नेचुरली ध्यान देने का स्वभाव ही बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। क्यों? क्योंकि हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, है ना। तो बाबा कह रहे क्योंकि आप सभी कौन हो? दाता, अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। होमवर्क मिला नए वर्ष के लिए? हाँ, नया वर्ष फर्स्ट से शुरू होगा, लेकिन क्रिसमस से भी तो नया वर्ष की बधाइयां मिलने लगती है ना। तो आज से ही ये शुरू, है ना। जो भी आत्मा मिले स्माइलिंग फेस से उससे मिलेंगे, मुस्कुराते हुए, उसकी पुरानी बातें, पुराना स्वभाव सब कुछ भी चित पर ना रखते हुए, बिंदी लगाते हुए, आत्मा भाई देखते हुए ना, मुस्कुराते हुए मिलना है और खुशी की मुबारकें दिल से देनी है, दुआएं देनी है, शुभ भावना शुभकामना रखते हुए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो, ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। केवल मुख से बोलने की बात नहीं कह रहे बाबा। फिर बाबा कहते कहना भले ही, दिल से कहना। नए वर्ष में तो कहते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, है नया वर्ष मुबारक हो, बाबा कहना, लेकिन दिल से कहना। केवल न सारा, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। हाँ, दिल से दी हुई सौगात सामने वाली आत्मा एक्सेप्ट करेगी।
हम अगर अपना दिल साफ करेंगे, पुरानी बातें इरेज कर देंगे, बिंदी लगा देंगे, पिछली बातों को छोड़कर आत्मा भाई देखते हुए दिल से उससे बात करेंगे, उसे बधाई देंगे, खुशी बांटेंगे, तो सामने वाला भी उसी तरह, है ना, दिल साफ करके एक्सेप्ट भी करेगा। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं। मिठाई खाना व खिलाना एक दिन की बात नहीं, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। हाँ, बाबा कहते नया वर्ष है, एक दिन तो आप मिठाई खिलाते हो, मुख की मिठाई खिलाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन दिल की मिठाई, दिल खुश मिठाई जो है, वो खुशी वो सदा देते रहना। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है ना, डरते हैं ना, कहीं डायबिटीज ना हो जाए, नहीं नहीं शुगर पेशेंट है हमें नहीं खाना, थोड़ा सा ले लेंगे, या बिल्कुल नहीं 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 हमें डॉक्टर ने मना किया है ना। लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला भी सकते हो। कोई बीमारी का डर नहीं, शुगर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं, बाप समान। हाँ, चढ़ा नशा। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। क्या करेंगे? विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे यही विशेषता, खुश रहो, खुशी बांटो। क्या करना है? दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, बाप समान बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। तो विशेषता यही है ना। बाबा कहते जैसे हर एक आत्मा बाबा बाबा कहा मधुरता और खुशी का अनुभव, वहां बाबा कहने से मुख मीठा हो गया, क्योंकि प्राप्ति हुई ना। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, अंडरलाइन, है ना, मेरे बाबा का बच्चा मेरा आत्मा भाई है, मुख मीठा हो जाए, खुशी हो जाए ब्राह्मण आत्मा का नाम लेते हुए भी, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो, है ना। जैसे बाबा हर आत्मा को उन्नति की प्राप्ति कराते, हर आत्मा को स्नेह देते, प्यार देते, है ना, दिल खुश मिठाई खिलाते, हाँ भरपूर करते। तो हमें क्या करना है? बाप समान बनने का जब लक्ष्य लिया है तो लक्षण भी वही ना, हर आत्मा से मिलते हुए उसको सहयोग देना है, खुशी से, प्रेम से, स्नेह देना है, हाँ? उसे भी उन्नति की प्राप्ति कराते रहना है, उसके सहयोगी साथी बनकर, जीवन साथी नहीं बनना, हम्म लेकिन कार्य में साथी भले बनो। अंडरलाइन। हाँ, बाबा देखो साथ साथ कैसे अटेंशन खिंचवाते हैं। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। करते हैं ना, आगे भी बाबा ने बोला सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं, रूहानी खुशी का। हम्म अंतर मन गदगद हो जाए, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। हर आत्मा दूसरी आत्मा से जब मिले, ब्राह्मण परिवार से मिले, तो अनुभव हो जैसे बाबा साकार रूप में हमें स्नेह दे रहे हैं, बाप समान स्थिति का अनुभव करे एक दो से मिलते हुए। हाँ, हद की खुशी का नहीं, हाँ,
तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। तो एक दो को मुबारक देने का अर्थ क्या हुआ जी? ग्रुप नंबर 5 से कोई बताए तो क्या समझा अभी तक? बाबा ने कैसे बोला एक दो को मुबारक दो? कैसे देंगे? कैसे दिल खुश मिठाई खिलाएंगे? कैसे बाप की प्रत्यक्षता करेंगे? बाप समान स्थिति की अनुभूति कराएंगे? जी, ग्रुप नंबर 5 से कोई बोलना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। दीदी पापा ने बोला कि दिल खुश मिठाई खानी भी है और खिलानी भी है। पापा ने कहा जो आप ये दुनियावी मिठाई है बेशक एक दिन भर खाओ, लेकिन जो दिल खुश मिठाई ऐसी है जिसे खिलाने से पापा ने कहा कोई भी मतलब बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए आपको दिल खुश मिठाई सबको खिलानी है। और पापा ने कहा जैसे ब्राह्मण परिवार में आगे दिखाते भी है ना कि अगर जैसे हम एक आत्मा मतलब यही कि बाबा कहते हैं ना तो वो दृढ़ता से तो कितना खुशी का अनुभव करते हैं। तो इसलिए हाँ बाबा बाबा कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्मा कोई भी मतलब किसी को भी ना बाप जैसे बाबा शब्द लेने से ही मुख मीठा हो जाता है, इसलिए बाबा बाबा कहते हैं और दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। हाँ भाई भाई समझ, दिल खुश मिठाई खिलानी। जी जी, बहुत सुंदर तन्नू बहन जी, प्रभा बहन जी ने भी बोला बहुत सुंदर जी। जी, और कोई भी बताना चाहते हैं? भगवान जी, बहुत सुंदर तन्नू बहन जी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना है। किस तरह देना? जिस आत्मा से मिले उसे खुशी की अनुभूति हो, खुशी की लेन देन करना, दिल खुश मिठाई खिलाना। हाँ, स्वयं भी खुश और दूसरों को भी खुश रखना, इसी को कहते हैं मुबारक देना। हाँ, बाबा कहते सबका संकल्प तो एक ही है कि बाप समान बनना है ना? किसका संकल्प है बाप समान बनने का? हैंड रेज करें तो ग्रुप नंबर 5 के अलावा और भी कर सकते हैं जिसने लक्ष्य लिया है। गुड, कनिका गुरेजा बहन जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी ने लक्ष्य लिया है। हाँ, बाप समान बनना ही है ना? दृढ़ता का जल देते चले, बहुत सुंदर। हाँ, दृढ़ संकल्पों का जल। हाँ, बनेंगे, जरूर बनेंगे, बन भी रहे हैं, है ना? गुड गुड, वेरी गुड। देखो सभी का लक्ष्य है, सबने हैंड रेस किया, बाबा भी खुश हो रहे हैं। हाँ, बच्चे बहुत सुंदर हैं, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और लक्षण भी धारण कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे, ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, है ना? बाप के साथ स्वीट होम में जाने के लिए भी तभी जाएंगे जब बाप समान बनेंगे। अशरीरी स्थिति, है ना, विदेही स्थिति, हाँ, और एकदम आत्मिक स्थिति में रहते 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 ऐसा पूरा अभ्यास हो जाए, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, एकदम हल्के, देह भान से संपूर्ण न्यारे, तो बाप समान स्थिति, है ना? और ब्रह्मा बाप के समान हमें राज्य में जाना है ना? ब्रह्मा बाप के साथ जाना है ना? तभी जाएंगे जब फॉलो फादर कर देंगे। हाँ, बाप समान स्थिति होगी। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी उतरेंगे। पहले तो घर में जाने के लिए बाप समान स्थिति, फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी आएंगे। हाँ, सतयुगी दुनिया में पहले पहले जन्म में ऊपर से नीचे आएंगे ना, परम धाम से साकार वतन में। हाँ, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, ऑल राउंड पार्ट ब्रह्मा के साथ। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। आधार क्या है?
ये पुरुषोत्तम संगम युग। इसी समय हमारी हर एक्ट, हमारा बोल, हमारी चलन, हमारा व्यवहार बाप समान, हर संकल्प, हर बोल, हमारी स्थिति बाप समान हो जाए। तो इस वर्ष की विशेषता देखो, देखो कितना सुंदर बाबा रमणीकता से बताते हैं। क्योंकि कौन सा वर्ष है? 87 की लास्ट वाणी है ना, 31 दिसंबर की। कौन सा वर्ष आ रहा है? 88। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 88 है। 88 है ना, 88। 8 का कितना महत्व है? अगर आप पूज्य रूप में देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की यादगार हैं। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है ना, अष्ट नंबर की महिमा। हाँ, इसीलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, अंडरलाइन। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, सब बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। जब साकार तन में रहते हुए वो कर सकते हैं, है ना, एक बुजुर्ग तन से पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो फिर हम आत्माएं जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं बाप समान बनने का, हमें तो केवल कॉपी करना है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है ना। पुरानी दुनिया पुजारी भी बने ना, हाँ, पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने, सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं लगाना, कोई नया मार्ग नहीं निकालना कि ऐसे कर ले ऐसे करें, नहीं, केवल बाप के कदम पर कदम रखते चलो, फुट स्टेप लेना है, हाँ? सिर्फ एक कदम पर कदम रखना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। कितना बाबा सहज बताते हैं अपने बच्चों से, कितने स्नेह से कहते हैं कॉपी करना तो इजी होता है ना, कोई मेहनत थोड़ी है ना। उसके लिए कोई नया थोड़ी सोचना है, क्या करूं कैसे करूं, बस कॉपी करना है, सिर्फ मिलाते चलो। क्योंकि बाप दादा दोनों ही आप के साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। ब्रह्मा बाबा भी देखो वतन में रुके हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कब बच्चे संपूर्ण बने, है ना। बाप दादा कंबाइन, फिर बाबा के साथ कहाँ जाएं? परम धाम में जाएं, अपने घर को जाएं, और फिर पाठ बजाने के लिए आएंगे, है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ। हाँ, निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप और दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, दोनों का समाप्त होगा, इस कल्प का पाठ दोनों का ही समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। ये बंधा हुआ होना बंधन नहीं है, शुद्ध बंधन है ना। बच्चों को साथ ले जाने के लिए रुके हैं, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। अंडर का लाइन करेंगे, नया वर्ष के लिए बाबा ने क्या क्या बोला? सदा मुबारक, बाप समान बनना, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। 3 बात बताई। नया वर्ष बाप के साथ साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। 4th पॉइंट, क्योंकि अभी से सदा का साथ रहेंगे, अभी से ही सदा साथ रहेंगे, अभी का सदा साथ रहना, सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। अगर पूरा फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाराती बन जाएंगे,
नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं हो ना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख, पहले नंबर के राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी ना। पहले जन्म का नशा है ना, कितना होगा। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा विश्व महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर में आने पर एक जन्म का फर्क तो पड़ जाएगा ना। इसको भी साथ नहीं कहेंगे, है ना। एक्यूरेट साथ तो नहीं हुआ ना, एक नंबर पीछे हो गया। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे क्या? क्या कहेंगे उसे? यूज किया हुआ है, नया तो नहीं कहेंगे ना। फिर साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है, अंडरलाइन करेंगे और अपने मन में दोहराएंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है। लिखे सभी चैट बॉक्स में। इसको कहते हैं समान बनना, समान बनने की डेफिनेशन। तो क्या करना है? समान बनना है व बाराती बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाबा ने सीने मर्ज किया। क्या है? बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है? बाबा देख रहे हैं दोनों में अंतर। हाँ, हम भी देख सकते हैं, विजन क्रिएट करें। ज्ञानी बच्चे कैसे, अज्ञानी कैसे। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज या वह जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाते हैं, बनती है ना चिमनी, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देती है क्योंकि निरंतर धुआं निकलता रहता है। फैक्ट्री में तो निरंतर काम चलता है, धुआं निकलता है तो चिमनी काली हो जाती है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी ना किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। कितना अंतर हुआ ना, है ना। बाबा ने कितना सुंदर विजन क्रिएट किया है, हम सब ने भी देखा ना। उसका है विकारों की आग का धुआं अज्ञानी आत्मा का, और ज्ञानी तो आत्माओं की फरिश्ते रूप से निकलती है। सदा दुआएं। बहुत सुंदर। जी कोई बोल रहे हैं? जी ममता बहन जी। जी बहुत सुंदर है ना, सुंदर विजन क्रिएट किया। गुड। अब बाबा कहते हैं कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकलें, अंडरलाइन करेंगे। ये नए वर्ष के लिए हमारा होमवर्क की भी है, सदा के लिए होमवर्क है ये, है ना। वैसे तो ये सबका है ही, है ना। इसी तरह का एक स्वभाव बन ही गया है ना। अगर कहीं थोड़ी सी मार्जिन रही भी है तो अब फुल परसेंट लेना है। हाँ, तो चेक करो कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। बाबा कह रहे हैं चेकिंग के लिए, चेक एंड चेंज। फरिश्ते हैं ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, क्या मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। चेकिंग अपने व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। सूक्ष्म चेकिंग। वह जलती हुई आग का धुआं और वह आधी आग का धुआं। हाँ, आधी आग का विकारों वाला धुआं क्या, जलती आग का धुआं, और ये आधी आग का धुआं कौन सा, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। क्या टाइटल दिया बाबा ने? फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को क्या टाइटल दिया? मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। तो अभी ये पार्ट बजाओ और अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना। क्रॉस कर देंगे, व्यर्थ को क्रॉस कर देंगे। सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं।
यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया वो कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, है ना। किसी ने कुछ कह भी दिया, अपने मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, तो वृक्ष बन जाता है ना फिर, है ना। कोई व्यर्थ बात देखी सुनी और उसको दूसरे को बताया, फिर तीसरे को बताया, क्या हो गया, कितना विस्तार हो गया, है ना। तो वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा, है ना। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है ना। हमने सोचा हमने तो केवल एक को बता रहे हैं, विश्वास पात्र है ना, एक को बताया, लेकिन एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो पूरा कितना विस्तार हो गया। वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ फैला। ये धुआं फैला ना, ये दुआ हुई या धुआं हुआ, स्वयं चेक कीजिए। हाँ, बाबा कह रहे हैं इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ देना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकने चाहते हो, रुकने तो नहीं चाहते कोई, हाँ जाना है ना बाबा के साथ। रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ताकि विश्व के कल्याण की सेवा कर सको, है ना। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं बनो। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। शॉर्ट में पढ़ देते हैं थोड़ा ये, क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी 3 पेज 4 पेज हैं, हाँ कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की तो क्या बोला, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते रहो, है ना। हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा। क्या करना, हर संकल्प व बोल हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता जाएगा। कैसे, जब अपने को श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते, बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं, सन शोज फादर। क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा बोल, हमारा चलन बाप की प्रत्यक्षता करेगा ना। दिल में कौन समाया है, बाप समाया है ना। पापा कहते आप तो हार्ट के कार्ड भी भेजते हो, हार्ट वाले गिफ्ट भी भेजते हो, तो फिर इसका मतलब बाप के दिल पर सदा रहता है ना। तो जो सदा ही, बाबा कहते, जो चित्र भेजते हो इसका मतलब बाप के दिल पर सदा रहते हो, है ना। तो क्या करना है फिर, बाप समान बनना है ना। सिर्फ डॉट लगाना है, क्या करना है, बिंदी लगाना है ना। डॉट लगाएंगे तो फिर बाबा कहते सिर्फ डॉट याद रखो तो मुश्किल नोट हो जाएगी, है ना। डॉट को भूलते हो तो नोट नहीं होता, अगर बिंदी नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, फिर नोट भी नहीं होता, है ना। फिर वो कट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना, वो डॉट लगाना। सारा ज्ञान इस एक डॉट शब्द में, अर्थात पॉइंट लगाना। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। 3 बिंदी का अर्थ बाबा ने पहले भी स्पष्ट किया है बहुत सारी अव्यक्त वाणियों में, सबको पता भी होगा, है ना। और सब प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं ना। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो सबसे पहले क्या बनता है, डॉट बनता है, बिंदी बनती है। बाबा कहते ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है ना। बच्चा भी तो खेलता ही है ना, डॉट बन गया, हाँ उसे थोड़ी आता है कि मुझे क्या बनाना है। बाबा कहते हैं
बस डॉट लगाते चलो, बिंदी लगाते चलो, सहज योगी बन जाएंगे। यही सहज राजयोग है। इसी के लिए कहा जाता है राजयोगी सहज योगी। ठीक है। तो नए वर्ष के शुभ आरंभ में सबने बाबा को बधाई दी, बाबा ने भी सबको बधाई दी, दादियों ने बाप दादा को गले लगाया, स्नेह की भाकी पहनी। हाँ, श्रीमत की पालना में पलने वाली दादियां, सहयोग की छत्र छाया में रहने वाली सभी छत्रधारी आत्माएं, हाँ, मुबारक 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 नए वर्ष की। हाँ, चलिए अब बाबा ने विश्व आध्यात्मिक सहयोग बैंक का उद्घाटन किया मोमबत्ती जलाकर। जी। तो बाबा ने देखा सभी में सेवा का उमंग बहुत ज्यादा है। सभी का सहयोग लेने के पहले सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है ना। ऐसे नहीं औरों का सहयोग तब मिलेगा, पहले ब्राह्मणों का सहयोग। हाँ, तो विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है ना, सब सहयोग से चलेंगे। एक दूसरे का सहयोग देते हुए स्नेह सहयोग से आगे बढ़ते चलो। बाबा ने क्या कह दिया, बड़े दिल से इस रचे हुए कार्य को स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाते जाओ। सफलता तो अधिकार है है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है ना। बाबा ने वरदान के रूप में दे रखी है सफलता। तो विदाई के समय भी बाबा ने दादियों से मुलाकात की और बताया संगम युग तो बहुत छोटा है ना। बाकी युग तो 1250 वर्ष चलते हैं, 1250 वर्ष, लेकिन संगम युग कितना छोटा सा, 1250 वर्ष चलते तो थक भी जाते हो, है ना। इसमें तो थकावट की भी बात नहीं। और फिर बाबा का भी साथ है। बाप ने सब समानता का वरदान दे दिया। समान भव वरदान स्वीकार करेंगे। बाबा ने समान भव का वरदान दिया। बाप समान बनने वाले एग्जाम्पल। हम्म हम्म बाबा कहते इस तरह एग्जाम्पल बनो कि आप लोगों को देख करके और कोई बात याद ना आए, बस बाप की प्रत्यक्षता हो। आप में बाप है, बाप में आप है, बस ये इतना समान बनना है। समानता के कारण ही समान बन जाते हैं ना, इसलिए कहते हैं बाप बैठा है। तो क्या स्लोगन है, स्लोगन क्या है, आप और बाप अलग तो नहीं हो सकते ना, बाप और दादा जुड़वा है जैसे बाप दादा। तो आप बाप में, बाप आप में। क्या स्लोगन दिया, आप बाप में, बाप आप में, कंबाइंड। तो अब घर जाना है ना, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, अलबेलेपन और में नहीं आना है, क्योंकि सब कुछ बाबा फिर से कह रहे हैं, अब समझने से थोड़े ही अलबेले होंगे तो अचानक आएगा, है ना। समय समीप आ रहा है? अगर अब भी समझने से थोड़ा अलबेले होंगे तो अचानक आएगा। हाँ, तो आने की निशानी अलबेलेपन वाले अलबेले में आएंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे, है ना। अलबेलेपन वाले अलबेले में आएंगे और समान बनने वाले नंबर 1 में आएंगे। पापा कहते कह तो देते हो, हम भी अष्ट है, हम भी पास है, लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। बाकी जो महारथी है उनको टचिंग आएगी। हाँ, चलिए पापा कहते हैं 1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे, 1 सेकंड बाद होना है। बाबा अनाउंस नहीं करेंगे, है ना। 1 सेकंड में टचिंग आएगी, है ना। नंबर 1 यह भी नहीं कहेंगे कि नंबरवार बनने वाले, इसलिए ये हिसाब रखा हुआ है। अगर बाबा पहले बता दें तो फिर नंबरवार कैसे होंगे, है ना। 1 नंबर से भी नंबरवार हो जाते हैं। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार स्वीकार करेंगे। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा 1-2 में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ऐसा फरिश्ता स्वरूप बनाने वाले बाप की को भी हम बच्चों की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी डिवाइन एंजल्स का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलिए वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया है। या कुछ रुकेंगे तो वो कर सकते हैं, चेकिंग भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 5 से थोड़ा सा कर लेते हैं, 6 बजे तक वाइंड अप करें, 2-3 मिनट ले लें। हाँ जी, ओम तो शांति।
दीदी आज बाबा ने 3 संगम के बारे में बताया। एक बाबा ने कहा बाप और बच्चों का संगम है, दूसरा बाबा ने कहा युग संगम युग है, और तीसरा बाबा ने कहा वर्ष का संगम, पुराना वर्ष और नए वर्ष का संगम। फिर बाबा ने कहा ये तीनों ही संगम हमें परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। और फिर बाबा ने कहा आप बच्चे डबल हीरो हो, क्योंकि एक तो बाप के अमूल्य रतन हो और दूसरा हीरो पार्ट बजा रहे हो। फिर बाबा ने कहा आपको सदा खुश रहकर खुशी बांटनी है, दिल खुश मिठाई खिलानी है सबको और सबको बधाई देनी है। बधाई खुशी में दी जाती है, तो आप जब दिल से बधाई दोगे खुशी से तो सामने वाले को भी दिल को टच करेगी वो चीज। और बाबा ने कहा आप बाप में हो, बाप आप में है। हम बाबा के साथ इस तरह कंबाइंड हैं हम। और फिर बाबा ने कहा कि जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो तो जैसे फैक्ट्री में चिमनी होती है, उनसे विकारों का धुआं निकलता रहता है, लेकिन आप ज्ञानी आत्माएं हो, फरिश्ते हो, तो आपसे सदा दुआएं निकलनी चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर ज्योति बहन जी, बहुत सुंदर जी। और भी कोई बताना चाहे ग्रुप 5 से? ओम शांति दीदी। दीदी जैसे शांति। 88 की मुरली है, तो बाबा ने हमें 8 का भी महत्व बताया कि बाबा ने कहा जैसे तुम 8 शक्तियां भी तुम्हारी यादगार हैं, तुम 8 अष्ट राजधानी में आते हो, तो बाबा ने अष्ट के भी भिन्न भिन्न रूप बताए। तो बाबा ने कहा इसलिए इस वर्ष में बाप समान बनने का विशेष दृढ़ संकल्प रखना है। बाबा ने कहा जो भी कर्म करते हो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ तो सब कैसा हो, हमारा बाप समान हो। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे पुरानी दुनिया में पुराने संस्कार होते हैं, हमारे पुराने हिसाब किताब भी होते हैं, लेकिन जब हम संगठन में चलते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि उसमें हमें सब बातों का अनुभव होता है, तो फिर उसमें हम बाबा को फॉलो करेंगे तो बाबा ने कहा कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर कदम में सिर्फ बाप के कदमों पर कदम रखना है, तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर तनु बहन जी। जी गीता बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को, हर एक ब्राह्मण को याद करते हुए रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। और बाबा ने कहा है व्यर्थ को देखते हुए सुनते हुए स्नेह में शुभ भावना से समा लेना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अभी 1 मिनट है, कोई और बताना चाहे बता सकते हैं, 6 बजे वाइंड अप कर देंगे। हाँ आज बाबा ने कहा है व्यर्थ व बुराई को न देखना है हमें, न सुनना है और न किसी को सुनाना है, क्योंकि वह धुआं बन जाता है, ना कि दुआ। जी जी, बहुत सुंदर प्रियंका बहन जी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि 3 बिंदी लगानी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बहुत सुंदर। 3 बिंदी सबको आती है, मैं लगानी है। आत्मा बिंदी, हाँ जी, मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। हाँ, जी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बाबा की स्मृति में बिंदी लगती है ना, हाँ जी, बाप को है ना, हाँ और जी। ड्रामा। बहुत सुंदर जी जी। चलिए बहुत अच्छा, शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का, शुक्रिया विवादी। अचानक के पार्ट में है एवर रेडी सोल, आपने एकदम से है शेयरिंग सेवा देकर आज की सेवा को सफल किया है। चलिए शुक्रिया बाबा का, दिल से शुक्रिया करते हुए वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी।